ओके सो हेलो एवरीवन, आपके आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स है। कुछ 5-6 चीज बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितना भी पढ़ाई किया है, कितना भी आपकी स्ट्रांग है प्रिपरेशन, वो अब उस दिन उतना मैटर नहीं करेगा जो आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे। पहला चीज ये कि आप देखते होंगे मॉक भी शुरू होता है या फिर आपने पहले भी एग्जाम दिया होगा, तो आप देखते होंगे कि 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, फिर आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। राइट, आपने सब कुछ पढ़ रखा है बट फिर भी गलतियां हो रही है। आप देखोगे कि कुछ गलती गलत पढ़ने में आपने वो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया और फिर से वापस क्वेश्चन करने जाओगे, वो गलतियां हो जाएंगी। तो 2-3-4 पॉइंट बताऊंगा मैं, एकदम ध्यान से सुनना, उसको फॉलो करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, पहला चीज ये कि क्या होता है ना कि जैसे काउंटडाउन में शुरू होते हैं ना, 5 4 3 2 1 आपका पेपर शुरू हो जाता है। वहां पर क्या होता है ना कि लोग 50% से ज्यादा लोग पैनिक कर जाते हैं, वहां पेपर खराब हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी पेपर शुरू हो, आपको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, ना ही ओवर पैनिक लेना है आपको। दूसरा चीज ये कि क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट करोगे ना, तो एक पैटर्न में करो। मैं आगे बताऊंगा कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है पेपर को। उससे पहले 2-3 चीजों को बहुत ध्यान रखना। पहला, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे पेपर का पहले एनालिसिस अच्छे से कर लो। 1 मिनट 1.5 मिनट जाने दो, कोई बात नहीं है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पहले करनी है तो पहले वो करो, फिर आगे आप अलग से डीआई करो। तो ये चीज हो गया। दूसरा हो गया कि पहले डिकोड करना सीखो चीजों को। कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, डीआई बना रहे हो, पहले उसको ओवरऑल देख लो कि आपको वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। ये नहीं कि बस डीआई खुल गया, आपको इजी दिख रहा है तो आप बनाना शुरू कर दिया, नहीं। पहले थोड़ा सा ना 20 सेकंड लगे डिकोड कर लो। उससे क्या होगा ना कि अगर वो बनने लायक नहीं रहेगा ना, तो आपका 2 मिनट वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तीसरा चीज ये कि शुरू शुरू में क्या होता है ना कि जैसे ही पेपर खुला तो ना आपका एक्सेलरेशन लेवल बढ़ जाता है, तुरंत एकदम आप एक्साइटेड हो जाओगे, जोश में आ जाओगे कि नहीं अब ये सारा पेपर आपको कर लेना है। एकदम मतलब होता है ना, आपका एफिशिएंसी 200% चल जाएगा। मैं बोलूंगा भाई उतना करने का जरूरत नहीं है, एकदम सेम एफिशिएंसी रखो। 100% शुरू में है तो 100% लास्ट में। तो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। एक्साइटेड हो कि आप ये नहीं कि एकदम रश कर रहे हो, पढ़ रहे हो पेपर को, तो वो जो होता है ना फ्लक्चुएट करने पर माइंड मतलब वो ना कोप अप नहीं कर पाता है। ये हो गया। दूसरा चीज, टाइम अगर किसी क्वेश्चन में चला गया तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक करने में ही 50% आपका टाइम खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस आप यूज करने लग जाओगे। ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर क्वांट पेपर शुरू होता है, ठीक है, तो क्या करना है, पहले आपने जो भी मॉक में प्रैक्टिस कर रखा है कि पहले सिंप्लीफिकेशन बनाना है। अब सिंप्लीफिकेशन में भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे फंसाने वाले, आपको उसको विदाउट एनी डाउट, बिना ही मतलब होता है ना मोह माया लालच में आते हुए उसको एकदम स्किप कर जाओ। 1-2 क्वेश्चन वैसे रहते हैं फंसाने वाले, एकदम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। दूसरा कि अगर आपने सोच रखा है कि पहले डीआई बनाना है आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद, मतलब स्पीड मैथ के बाद, तो डीआई में जाओ। जैसे मैंने बताया कि डिकोड करो कि वो बनने लायक है नहीं, ये नहीं बस खुल गया तो बनाने लग गया। 2-3 डीआई को देख लो, उसमें से जो ईजी है पहले वो बनाओ। तीसरा, अरिथमेटिक में और केसलेट में रहता है कि पहले किसको बनाए। मैं बोलूंगा कि अगर ज्यादा टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट, ये आप रूल मान के चलो, एटलीस्ट 5 मिनट से तो ही केसलेट पकड़ना भाई, नहीं तो केसलेट की वजह से जो 2-3 अरिथमेटिक बनने वाले होंगे वो चले जाएंगे। तीसरा चीज ये कि बहुत ध्यान से ये चीज को नोट कर लो कि मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो केसलेट पहले उठा लेते हैं डीआई से। उनको लगता है छोटा सा केसलेट है वो बन जाएगा तो हम बना के आगे निकल जाएंगे। यहाँ गलती होती है और पेपर निकल जाता है। मैं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा कि कोई भी आप अरिथमेटिक भी बना रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि डिकोड पहले जरूर कर लेना कि बनने लायक है नहीं अटेम्प्ट करने से पहले। अब आते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कि पजल का ही खेल होता है। अगर आपका पजल में मास्टरी है फिर भी आप गलती कर दोगे, मैं डाउट मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आपको, इसलिए 2-3 चीज को आपको ध्यान से रखना। रीजनिंग में जो पजल्स आते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो इजी आते हैं डुएबल। जो आपने प्रैक्टिस कर रखा है मॉक्स में उससे काफी ज्यादा इजी आते हैं। आप देखना, आपने क्या अब बोलोगे कि भाई आप इजी बोल रहे हो तो फिर बनते क्यों नहीं है। ठीक है, राइट। तो होता है ना वो पैनिक लेवल, वो जो हम गलती से गलत रीड कर लेते हैं, एक एक वर्ड जो होता है ना वहाँ मायने रखता है। मैंने बता रखा है लास्ट वीडियोस में कि कैसे रीजनिंग का पजल गलत पढ़ने में आपको हैम्पर करता है आपका पूरा टाइम। अगर कुछ कोई भी पजल आया है, कोई भी स्टेटमेंट है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक एक वर्ड को धीरे धीरे पढ़ोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ आप 20-25 सेकंड ज्यादा ले लो पढ़ने में, बट एकदम ध्यान से पढ़ो और सही पढ़ो। गलत पढ़ोगे भाई, एक छोटी सी गलती होगी ना, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने फेस किया, मैंने फील किया है वो चीज को। धीरे पढ़ो, कामनेस रखो, रश नहीं करना है कोई भी पेपर में। लोग बोलते हैं प्रीलिम्स है बहुत स्पीड चाहिए, भाई कामनेस रखो, स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप फ्लुएंट रहोगे ना तो स्पीड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक गो में जब पेपर पढ़ता है ना आपकी नेचुरल स्पीड ही एनफ होती है, मोर देन एनफ होती है। दूसरा ये कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उसको लास्ट में करना है। वो आप दिमाग में बैठा लो। वो जो रीजनिंग में 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं कि वर्ड बनाना, ये करना, वो लास्ट में करो। वो आपका पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, पजल में ना आप क्या होगा ना, अगर आप वो 1 मार्क के क्वेश्चन को 1 मिनट में बना लिया ना, और कोई लास्ट में आप पजल बनाने गए फिर और आपको 1 मिनट का जरूरत हुआ ना, तो वो 5 क्वेश्चन जो होगा ना, वो शुरू में 1 मिनट जो आपने दिया ना उसकी वजह से वेस्ट हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट यही फैक्टर होता है कि आप 2-3 साल के बाद सीखते हैं चीज, और फिर आपका 1 साल 2 साल वो अटेम्प्ट में वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना।
लास्ट इंग्लिश में काफी डिबेट रहती है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि अब एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। इंग्लिश में बस एक बात बोलूंगा कि अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 100% श्योर हो कि यही उसका आंसर है तो टिक मारना, वरना भाई टिक मत मारना। पेपर इजी आती है, मैं बता रहा हूँ आपको। छोटी सी गलती करोगे ना, एक्यूरेसी एक गलत हो जाएगा ना, तो आपका परसेंटाइल बहुत डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन प्ले करता है रोल अच्छा। इसलिए इंग्लिश में बस यही बोलूंगा मैं अभी कि गलत रीडिंग मत करना, और अगर 99% भी श्योर हो, 1% भी अनश्योर हो ना, तो रिस्क मत लेना। लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, मैं बोलूंगा रिस्क मत लेना, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए 2-3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, आगे मैं अपने वीडियो लाऊंगा, अभी ज्यादा कुछ बता के फायदा नहीं है। और ये चीज एक और कि अब एकदम स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना छोड़ दो। अगर टेंशन लोगे तो मान के चलो 2 मार्क्स वो घटेंगे ही आपके, पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो एकदम चिल आउट रखो, घूमो फिरो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, और जाके अच्छे से एग्जाम देना। और ये होता है ना कि आप जब लाइन में खड़े रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पकड़ के रखती है कि अगर नहीं हुआ एग्जाम तो जो घर पे बैठे हुए हैं वो लोग इतना होप रखे हैं, आपने इतना मेहनत किया, ये सब कुछ सोचना मत ज़्यादा, ठीक है। एकदम लाइटली लेना चीज़ों को, आप देखोगे कि आपके परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा ये कि और भी अगर कोई डाउट है तो आप आके डायरेक्ट टेलीग्राम में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप जा सकते हो। आगे मेंस के लिए बहुत सारे आपको टेक्निक्स मिलेंगी, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। द बेस्ट, मैं यही बोलूंगा कि स्ट्रेस नहीं लेना है, यही एक मास्टर की फैक्टर है। ऑल द बेस्ट टू योर एग्जामिनेशन। जरूर आके बताना कि कैसा गया, ये आप वीडियो को सेव करके रख लो, और जरूर आप आकर ये वापस बताना मुझे कि आपके अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।